नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में मैं एक भाई की समस्या का समाधान बताऊंगा। एक भाई हैं जो अपने समस्या को लिख करके कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर किए हैं और हमसे अपने समस्याओं का समाधान पूछे हैं। तो चलिए भाई का कमेंट पढ़ते हैं, फिर भाई का समस्या जानते हैं, फिर कारण को जानते हैं, उसके बाद समाधान की बात करते हैं, उपचार की बात करते हैं। तो जिस किसी भाई के शरीर में इस तरह का लक्षण मिल रहे होंगे, जो लक्षण इस भाई के शरीर में मिल रहे हैं, यही लक्षण अगर किसी भी भाई के शरीर में मिल रहे हो तो वो भाई इस वीडियो को फॉलो करके, इस वीडियो में बताए गए उपचार को करके पूर्णतः लाभ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई का कमेंट क्या है, भाई का समस्या क्या है, उसके बाद भाई की समस्या का समाधान बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई कह रहे हैं, अंजय भाई मुझे सांस लेने में दिक्कत होता है और फेफड़ा कभी कभी धक धक करता है जैसे कि हार्ट अटैक हो रहा है। प्लीज अंजय भाई मुझे कोई समाधान बताएं। भाई कह रहे हैं कि मुझे सांस लेने में दिक्कत होता है और कभी कभी फेफड़ा धक धक करने लगता है जैसे हार्ट अटैक हो रहा हो। इसका मतलब है कि भाई का हार्ट बीट बढ़ जा रहा है, हार्ट बीट हृदय की गति तीव्र हो जा रहा है और श्वास की गति तीव्र हो जा रहा है। तो ऐसा होने पे भाई को लगता है कि फेफड़ा धक धक कर रहा है। तो ये फेफड़ा धक धक नहीं कर रहा है, ये हार्ट बीट बढ़ गया है, हृदय की गति बढ़ जा रहा है और फेफड़ा बहुत तेजी से चलने लगता है, बहुत तेजी से वर्क करने लगता है, बहुत तेजी से श्वास आता है जाता है। इसी को श्वास का फूलना कहते हैं, दम फूलना कहते हैं, दम्मा कहते हैं, अस्थमा भी कह देते हैं। तो इस तरह की समस्या हो गया भाई को। अब हम कारण की बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। भाई ने यहाँ कुछ स्पष्ट नहीं किया, क्या पता उनको पता है या नहीं है, लेकिन ये वीरहीनाश के कारण हो रहा है भाई को। जिस किसी भाई के भी शरीर में इस तरह का लक्षण मिल रहा हो, श्वास लेने में दिक्कत होता हो, हृदय की गति बढ़ जाता हो, तो समझ जाइए कि शरीर से बहुत ज़्यादा वीर्य क्षय हो गया है। शरीर खोखला होते जा रहा है, शरीर में वात दोष का प्रकोप हो रहा है और हार्ट बीट बढ़ रहा है, हृदय में भी वात का प्रकोप हो गया है, फेफड़े में भी वात का प्रकोप हो गया है, फेफड़ा ड्राई हो गया है, रुक्ष हो गया है और फेफड़े में अकड़न आ गया है, श्वास लेने में परेशानी हो रहा है, यानी फेफड़े अच्छे से अपना वर्क नहीं कर रहा है। तो यह स्पष्ट समझ लीजिएगा, अगर इस तरह का लक्षण आपके शरीर में है तो इसका मतलब यही है कि आपके शरीर से बहुत ज़्यादा वीर्य क्षय हुआ है और वीर्य क्षय के कारण आपके शरीर में वात दोष का प्रकोप हो गया है और प्रकोप ये बढ़ते जा रहा है। धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में चल के समस्या बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इसका चिकित्सा क्या होना चाहिए। तो इसका प्रथम चिकित्सा है ब्रह्मचर्या। अगर आप ब्रह्मचर्या कर रहे हैं तो इसको जारी रखिए और यदि ब्रह्मचर्या आप नहीं कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्या की शुरुआत कर दीजिए। जिस किसी भाई के भी शरीर में इस तरह का लक्षण मिल रहे हो वो ब्रह्मचर्या का पालन जरूर करें भाइयों। केवल देखिए यहाँ तो भाई ये इतना ही लिखे हैं, दिक्कत इतना ही नहीं है, ये तो सिर्फ मोटे तौर पर उनको दिख पा रहा है कि ये समस्या दिख रहा है। बाकी उनकी यादाश्त की कमी, फिर आगे चल के नेत्र में प्रॉब्लम आएगा, फिर बाल झड़ने लगेगा, बाल पकने लगेगा, फिर पूरे शरीर में कमजोरी आ जाएगा, गुप्तांग में कमजोरी आ जाएगा, फिर बाद में चल के पेट खराब हो जाएगा, रस धातु बिगड़ जाएगा। रस धातु जब बिगड़ जाएगा, जठर आदि जब बिगड़ जाएगी तब पेट खराब हो जाएगा और जब पेट खराब हो जाएगा तब फिर इसका चिकित्सा आपको साल भर लेना पड़ेगा, 2 साल लेना पड़ेगा, 3 साल लेना पड़ेगा या 4 साल 5 साल लेना पड़ेगा, कुछ कह नहीं सकते। तो भाइयों वो दिन आने से पहले ही, वो दुर्गति होने से पहले ही आप इसकी चिकित्सा कर लीजिए। तो जिस किसी भाई के भी शरीर में इस तरह का लक्षण मिल रहा हो वो ब्रह्मचर्य का शुरुआत कर दें और ब्रह्मचर्य यदि कर रहे हैं तो इसको जारी रखें। दूसरा चिकित्सा है, अगर इस तरह की समस्या है, श्वास लेने में दिक्कत होता है, श्वास लेने में परेशानी होता है, हार्ट बीट बढ़ जा रहा है, तो इसके लिए दूसरी औषधि है वासारिष्ट। वासारिष्ट जो कि वसा से बनता है, वसा मतलब अड़ूसा। अड़ूसा एक आयुर्वेदिक वन औषधि है, आयुर्वेदिक वनस्पति है और इसी का जो है कि अड़ूसा में अन्य औषधियाँ मिश्रण करके इसका अरिष्ट बनाया जाता है। ये फेफड़े के रोग में बहुत काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत उत्तम टॉनिक है फेफड़े के लिए, फेफड़े के लिए, हृदय के लिए भी अच्छा टॉनिक है। फिर से पित्त दोष के लिए, जलन हो रहा हो शरीर में, आंख में जलन हो रहा हो, नींद ना आ रहा हो, बेचैनी हो रहा हो, घबराहट हो रहा हो, इस तरह की समस्या में बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा काम करता है वासारिष्ट। तो आपकी दूसरी औषधि है वासारिष्ट और तीसरा औषधि है अर्जुनारिष्ट। तीसरी औषधि आपकी है अर्जुनारिष्ट। अर्जुनारिष्ट अर्जुन के छाल से बनाया जाता है। अर्जुन एक आयुर्वेदिक वनस्पति है, एक इसका बहुत बड़ा पेड़ होता है, विशाल पेड़ होता है अर्जुन का, उसके छाल से ये बनाया जाता है अर्जुनारिष्ट। तो अर्जुनारिष्ट हृदय के लिए उत्तम टॉनिक है,
हृदय को बल देने वाला एक उत्तम क्वालिटी की टॉनिक है। तो आपका तीसरा मेडिसिन हो जाएगा अर्जुनारिष्ट। तो ये तीनों औषधि का प्रयोग करिए। अगर आप इस तरह की समस्या से पीड़ित हैं कि हार्ट बीट बढ़ता है और श्वास लेने में दिक्कत होता है, कमजोरी है, और साथ में यदि आपको बेचैनी घबराहट भी होते हैं, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, वासारिष्ट लीजिए और अर्जुनारिष्ट लीजिए। इन तीनों औषधियों का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और भाई लोग, मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ ब्रह्मचर्या पर, तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। औषधियाँ भी बताता हूँ, पर औषधियाँ केवल सहायक मात्र हैं, सपोर्ट के लिए हैं। मूलतः चिकित्सा है जो आपका, वो ब्रह्मचर्या है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।